नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लाहौर से। जो जंग के हालात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी इख्तियार कर रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में इस वक्त, उनसे पूछेंगे क्या हुआ जनाब। जी, तकरीबन रात 8 बजे के बाद एक तो अहम पेशरफ्त ये हुई है कि आईएसपी आर्मी और नायब वज़ीर आज़म जो है उन्होंने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ये कहा गया था कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज रात को और आइंदा 36 घंटों में पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हमला किया जा सकता है। इसके बाद रात तकरीबन 8 बजे के बाद जफरवाल, सियालकोट और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के जो इलाके हैं नखियाल और दूसरी साइड के ऊपर वहां पर बिला इख्तियार फायरिंग जारी है और वहां पर जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और ये जो है 8 बजे से जो ये भारत की तरफ से जो ये आवाज़ चली गई। और इन दो सेक्टर की हेलो आवाज़ अच्छा अब आ रही। जी 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 बताइए। तो इन इलाकों में जो मुसलसल फायरिंग की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारत की तरफ से मुसलसल गोलाबारी, पहले तो ये कहा जा रहा था कि खाली फायरिंग की जा रही है, उसके बाद ये मालूम हुआ है कि यहाँ पर गोलाबारी के जरिए मार्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और ये जो इलाके हैं सियालकोट, जफरवाल और ये मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर, यहाँ पर मुसलसल 8 बजे के बाद रिपोर्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर भारत के साथ जो है वो फायरिंग का तबादला जारी है। कोई इंटरनेट ट्रबल भी आ रही है? जी, सियालकोट के इलाके में जब हमने राब्ता करने की कोशिश की है या दूसरे जो इलाके हैं एबटाबाद या आपका भी इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है? मालूमात मिली है कि वहाँ जी इंटरनेट का सर्वर डाउन हो चुका है और वहाँ पर तमाम जगह पे इंटरनेट की सहूलत, बाज़ जगह पे इंटरनेट आ रहा है और बाज़ जगह पे इंटरनेट रुक रुक के आ रहा है, तो बाज़ जगहों के ऊपर बिल्कुल भी राब्ता नहीं हो रहा। तो यही कोशिश की जा रही है कि हमारा किसी तरीके से राब्ता हो जाए, लेकिन जो इंटरनेट की जो ये राब्ता है उसमें भी खासी डिस्टर्बेंस आ रही है। सर ये बताइए कि ये जो वाघा बॉर्डर है इस पर भी खतरा है कि यहाँ से भी कोई हमला कर देगा इंडिया? जी बिल्कुल, ये वाघा बॉर्डर है। ये लाहौर का जो लाहौर के ऊपर अगर हमला होता है तो लाहौर का सबसे जो मेन बॉर्डर है वो यही वाघा बॉर्डर है। तो जैसे 1965 में भी उन्होंने यहाँ से हमला किया था सुबह 3:30-4 बजे फजर के वक्त, तो यहीं से भी थ्रेट्स ये मसूल हो रहे हैं कि रात के किसी पहर भी जो है वो यहाँ पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो यहाँ से यहाँ से जो फायरिंग की जाएगी या यहाँ से जो हमला होगा वो बाज़ाब्ता तौर पर जंग तस्वर किया जाएगा। सर ये बताइए कि इस ऐलान के बाद जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अवाम क्या कह रही है? अवाम ने कुछ अपने बारे में सोचा कि किस तरह अगर हालात ऐसे हो जाते हैं तो किस तरह अपने आप को महफूज रखना? जी अवाम सर आपकी आवाज नहीं थी। पाकिस्तान की जंग होती है तो वो जी जी बस इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। भारत के साथ अगर जंग होती है तो वहां पर जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने अफवाज के साथ खड़ी है और उनकी यही कोशिश है कि इंडिया के साथ जब भी जंग हो तो पाकिस्तान उसके अंदर फतेहयाब हो, और हम हर किस्म की सपोर्ट के लिए अपने जो पाक आर्मी है उनके साथ ताउन करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है। हमारे ब्यूरो चीफ जहाँ पे मौजूद थे वहाँ नॉर्मल तो इंटरनेट का इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह बता रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त इंटरनेट में ट्रबल आ रही है। इंडिया की धमकी के बाद पाकिस्तानी अफवाज भी इस वक्त तमाम जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पे बिल्कुल चौकस खड़ी हैं और दफा करेंगी, पाकिस्तानी अवाम का दफा करेंगी। यहाँ पे जो बात बड़ी अहम है कि मुल्क को बचाने के लिए अपने तमाम इख्तलाफात फ़िलहाल एक तरफ रखने चाहिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी खुले दिल के साथ इमरान खान को फौरी तौर पर रहा करना चाहिए और मिलकर इस जंग का मुकाबला करना चाहिए। इससे ये होता है कि आप जैसे ही इमरान खान को रहा करेंगे तो जो पीटीआई वाले हैं वो ज़ाहिर है फिर इमरान खान की बात भी मानेंगे और इमरान खान जो हदायत देगा उसी के मुताबिक चलेंगे और इमरान खान कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, ये तो आप सबको पता है। कई लोग ये पोस्ट लगा रहे हैं कि पीटीआई के और इंडिया के राब्ते मिले हैं, ये सब बकवास है। कोई भी दुश्मन के साथ नहीं मिलता, अपने जितने भी बुरे हैं जितने भी जालिम हैं लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के साथ कम ही ऐसे वाक़यात हैं। हाँ, गद्दारों में हमारा नाम रोशन है इस्लाम में। आप देखते हैं कि गद्दार कितने पैदा हुए, आप इस्लामी तारीख पढ़ के देख लें, वहाँ पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर देख लें या कोई भी देख लें, तो
اس کو بھی ایک تو دوسرے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا، ایک جو اندر غدار ہوتے تھے ان سے مقابلہ کرنا پڑتا. نواز شریف کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا اور اس نے زحمت نہیں گوارا کی کیونکہ ان کا کاروبار ہے وہاں پہ. آج رات یہ میں بھی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کہیں نہ کہیں سے انڈیا حملہ کرے گا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر کی طرف سے بڑا حملہ کرے گا اور چھوٹے حملے جو ہیں وہ دوسرے بارڈر سے کرے گا. لاہور ہو، سیالکوٹ ہو، جو بھی بارڈر یہاں پہ ہے وہاں سے اتنے بڑے حملے نہیں کیے جائیں. انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ یہ کشمیر جو ہے اور بلوچستان جو ہے ان کو نقصان پہنچایا جائے. اور جو آج پروگرام میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ اسرائیل کے کچھ لوگ وہاں موجود ہیں تو کشمیر کو دوبارہ یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری افواج کو بھی پتہ چل چکا ہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ، جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو بتائیں گے. سبسکرائب کر لیں.